तो भगवान कहते हैं जो ऐसे हर समय हमारे चिंतन में रहते हैं, हमारे शरणागत होकर रहते हैं, ददामी बुद्धि जुगम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। ये बुद्धि जीव में है नहीं। अगर जीव में ये बुद्धि होती तो जीव ये अंधकारमय संसार सागर में, दुखमय सागर में अनादिकाल बीत गया, फिर भी गोता लगा रहे। इससे मुक्त होने के लिए उसके अंदर कोई प्रेरणा नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कोई जागृति नहीं, कोई अनुशोचना नहीं, कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, निर्लज्ज बेशरम होकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं। बुद्धि है नहीं, ये बुद्धि था नहीं, जीव में ये बुद्धि है नहीं। तो भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तान, हर समय हमसे युक्त रहते हैं। भजतांग प्रीतिपूर्वकम, प्रीति के साथ प्रेम से हमारे भजन करते हैं। मैं उसको बुद्धि देता हूँ। ददामि बुद्धि जुगं तंग जिन माम उपजानती थे, मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो मेरे को जान जाता है। कल भी इस विषय में थोड़ा सा आलोकपात करने का कोशिश किए हैं। तो ये प्रश्न उठता है, तो सभी तो भजन करने आए हैं, तो कहाँ वो बुद्धि तो है नहीं। भजन करते हुए भी दिखा जाता है जागतिक दृश्यमान वस्तु पदार्थ में आसक्त हो, संसारी भोग्य पदार्थ में आसक्त हो, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ में आसक्त हो, लौकिक पदार्थ में आसक्त हो। ये तो जाति नहीं, तो भगवान क्या बुद्धि देते नहीं है? तो गीता में कहते हैं मैं बुद्धि देता हूं। तो भगवान कहते हैं देखो मैं तो बुद्धि देना चाहता हूं, लेकिन तुम तो अपने को बुद्धिमान मान के बैठे हो ना। मैं अपने को समझदार मान बैठा हूं, मैं बहुत जानता हूं। ये बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता, ये अहंकार। भगवान कहते हैं तुम जब जान गए हो, तुम्हारा बुद्धि है, तो अपने बुद्धि के द्वारा निरूपण करके तुम चलते रहो। जिस दिन तुम देखो कि तुम्हारे बुद्धिमत्ता कोई काम में आने वाला है नहीं, उस दिन तुम मेरे शरण में आना, उस दिन हम तुमको बुद्धि देंगे। ये भगवान की कोई दोष नहीं है, ये अहंकार। और जब जानते हैं साधक जो वास्तविक हमारे द्वारा कुछ होने वाला है नहीं, हमारे चेष्टा के द्वारा कुछ होने वाला है नहीं, तो जाके शरणागत होते हैं। प्रभु तुम कृपा करो, दया करो, दया करो प्रभु। और ये प्रार्थना हार्दिक होता है, शाब्दिक नहीं। उस श्रुधरा से वक्षस्थल को अभिषिक्त करते हुए ये प्रार्थना करते हैं। ऐसे प्रार्थना क्या आती है हमारे भीतर? हमको जानते नहीं, कुछ समझते नहीं, हम अबोध हैं। हम तो बुद्धिमान मान के बैठे हैं अपने आप को, है ना। तो भगवान कहते हैं इसलिए मैं बुद्धि देता नहीं हूं, हर एक को बुद्धि देता नहीं हूं। जो तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, हर समय के लिए हमसे युक्त रहते हैं। सतत माने तोइलो धारावत, अविच्छिन्न धारा, उठते बैठते खाते सोते हर स्थिति में प्रभु हमको धारण करके रखे हैं। प्रभु हमारे हृदय में बैठे हैं, प्रभु हमारे लिए सब चिंतन कर रहे हैं। ऐसे धारणा करके निश्चिंत हो जाते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं फिर ददामी बुद्धि जुगं तंग जिनो माम उपजानती थे, मैं बुद्धि देता हूं उसके भीतर बैठ करके, जिस बुद्धि के द्वारा वो मेरे को जान जाता। बुद्धि देने से भी होता नहीं है, कर नहीं पाता है। तो भगवान कहते हैं फिर हमको कुछ करना पड़ता है। तेषां एवं अनुकंपार्थो अहं अज्ञानजं तमो नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानिधिपन भाष्यता। उसको कृपा करने के लिए, जब उसके चेष्टा के द्वारा कुछ होता नहीं है तो हमको करना पड़ता है। तेषां एवं अनुकंपार्थो, उसको कृपा करने के लिए, अनुकंपा करने के लिए। अहं मैं, अज्ञानजं तमो नाशयामि, अज्ञान जात अंधकार को मैं भीतर बैठ करके नाश कर देता हूँ। ज्ञानिधिपन भाष्यता, ज्ञान रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देता हूँ। ये मैं करता हूँ। किसको करता हूँ? न सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। ये ख्याल रखना पड़ेगा। मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं कुछ समझता नहीं हूँ, तो अब तो जाके दीनता आएगी ना।
दीनता तो हमारे अंदर है नहीं। भजन तो पीछे करना। पहले कहते अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयं त्यक्ता हरिं भजित। अभिमान, सुरापान, गौरव, रौरव नरक जैसे, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयं त्यक्ता हरिं भजित, तीन को त्याग करके फिर भजन करने के लिए आना, है ना। तो ऐसी बात है, जो ये जो गुण है ये प्रभु की कृपा से साधक के भीतर समस्त सद्गुण के अभिनिवेश हो जाता है। कब होता है? जब प्रभु के शरणागत हो जाते हैं। कल बताया ना, अहंकार, जब अहंकार के वृत्ति चिदुन्मुखी होता है, भगवान के ओर झुकाव होता है, तो जा करके भक्ति देवी कृपा करके उनके भीतर अनुप्रविष्ट हो करके उनके भीतर में सद्गुण राशि का अनुप्रवेश कराते हैं। कृपालु अकृतद्रोह सत्यसार सम निर्दोष बदान्न मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्ण एक शरण अकाम अनिह स्थिर विजित सरगुण मितभूक अप्रवत्त माना दमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। এই सब गुण है भक्तेर शरीरे। कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकल ही संचारित होता है। कृष्ण कृपा करके उसके अंदर कृपा करके सद्गुण से उसके हृदय के एक अलंकार बना देते हैं। जब अलंकार बन जाता है तो भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीन हो, मैं भक्त का अधीन हूँ। एक अलंकार बन जाता है। सोना होने से ही उसको गले में कंठ में धारण किया नहीं जाता है, उसके लिए एक अलंकार बनना बहुत जरूरी है। तो एक अलंकार बन के आता है साधक, वही जीवात्मा जब भक्त बन जाता है तो उसके अंदर ही सद्गुण का अभिनिवेश हो जाता है, तभी जाकर के वो अलंकार बन जाता है ना, है ना। तो ऐसे जब भगवत चरण समर्पित हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनका अंतःकरण में ये सब सद्गुण राशि के अनुप्रवेश होता है। तो ये चेष्टा के द्वारा होना संभव नहीं। चेष्टा तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं साधन चेष्टा। बच्चा जैसे माँ के पास जा कर के रो सकता है, लेकिन माँ की गोदी में चढ़ करके स्तनपान नहीं कर सकता है ना, कर सकता है नहीं। वहाँ तो माँ गोदी में उठा लेंगे तब जा करके। तो वो प्रेम रस आस्वादन के लिए वहाँ तो अपने साधन चेष्टा की वहाँ अनुप्रवेश है नहीं, वहाँ जाके रोना पड़ेगा। हराधे आ करुणामयी, आ दयामयी, आ दीन दयामयी पतित पावनी, हमको रक्षा करो हे करुणामयी, हम तुम्हारे शरणागत हैं। कहाँ ये व्याकुलता, कहाँ ये उत्कंठा तो है नहीं, व्याकुलता है नहीं। तो चाहते हैं, चाहने से क्या होगा, ऐसे है ना। तब जा करके फिर उठा लेते हैं, फिर गोदी में ले लेते हैं, माता फिर स्तनदान करते हैं, वो भी ढक करके। ऐसे भक्तों को जो आस्वादन कराते हैं वो जगत जीव के लिए नहीं, वो अलग है, वो प्रेम रस अलग है। वो एकमात्र करुणामयी राधा रानी कृपा करके उसको आनंद रस पान कराते हैं। वहाँ तो जीव जगत का वहाँ अनुप्रवेश है नहीं, है ना। तो ये सब सद्गुण राशि भक्त में संचारित होता है। अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञानयुग अवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च साध्यस्थ वार्जोम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति रपुषुनाम दया भूतिषु अलुलुप्तम माद्र हृदय अचापनम तेजक क्षमादिति शौचमद्रो नातिमानिता भवंती संपदं दैवी अभिजात भारत। ये दैवी शक्ति फिर जाकर के उसके हृदय में प्रविष्ट होकर के ये दैवी शक्ति आकर के उसको कृतार्थ करते हैं, भगवत कृपा से होता है। तो हम लोग इस विषय में कुछ आलोचना करते आ रहे हैं। कल हम लोग आलोचना किए हैं अहंकार विषय में, जो मूल एक खेल है अहंकार का। अहंकार जब जड़ोन्मुखी होता है, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त चित्त होकर के शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ये अहंकार का जड़ वृत्ति। तो जड़ वृत्ति जब प्रबल होता है तो धीरे धीरे माया के जो अवगुण है ये आकर के उसके ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि माया अंधकार है। कृष्ण सूर्य समो माया घोर अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो अवगुण आ जाता है उसके अंदर बहुत सारे, मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस
परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विश्व विभ्रम, उल्लंघन, काम, वैषम्य, लोलता, मद, मात्सर्य, ये सब अवगुण, ये सब हावी हो जाता है उसके ऊपर। जब जीव ये अहंकार वृत्ति जब जड़ोन्मुखी हो जाती है तो जाके उसके अंदर ये अवगुण हावी हो जाता है। जो भजन नहीं करता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, जो ईश्वर भजन करना जो अपना जीवन के जरूरी प्रयोजन बोध नहीं समझते, उसके द्वारा ऐसा कोई हीन कर्म, पाप कर्म नहीं है जो वो नहीं कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। भगवान को जो मानता नहीं, उससे बराबर पापी तो दुनिया में है नहीं, क्योंकि भय नहीं, करो पाप पुण्य भय नहीं, भगवान है नहीं, पाप पुण्य कुछ है नहीं, तो कुछ भी कर सकता है। और जो भक्त है वो तो पाप का भय है, भगवान का भय है, बहुत कुछ भय उसका है, तो वो सावधान हो जाता है। लेकिन ये जो नास्तिक जो है, ये सब कुछ कर सकता है। नास्तिक ये जब जड़ वृत्ति, जब अहंकार जड़ोन्मुखी होता है, जड़ोन्मुखी माने ये पंचभौतिक शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, शरीर से शरीर संबंधी वस्तु। और यही अहंकार जब चिदुन्मुखी होता है, चिदुन्मुखी माने भगवत उन्मुखी होता है, वो कैसे, इस विषय हम लोग काल आलोचना किए हैं, पहले भी बहुत बार आलोचना किए हैं, आलोचना शायद और करते रहेंगे, क्योंकि ये है जड़, पकड़ मजबूत होना चाहिए। हमारी कमी कहाँ है, क्या बात की कमी है, वो कमी मिटाने के लिए हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए, इस विषय में थोड़ा सा निश्चित रूप से थोड़ा धारणा होनी चाहिए। इसलिए पुनरावृत्ति होना प्रयोजन होता है। इसलिए कोई सोच सकते हैं जो बार बार ये शब्द प्रयोग करते हैं, इस विषय आलोचना करते हैं, देखिए आपको बहुत कथा सुनाने के लिए बहुत सारे कथाकार बैठे हैं। हमारे यहाँ तो हमारी बीमारी क्या है उस विषय हम ज़्यादा आलोचना करते हैं। विटामिन प्रोटीन खिला, बीमार ग्रस्त को विटामिन प्रोटीन खिलाने से और उल्टा एक्शन हो जाता है। विटामिन प्रोटीन तो खाना चाहिए, लेकिन अगर वो बीमार ग्रस्त है, उसका शरीर को ग्रहण नहीं करता है, तो विटामिन प्रोटीन क्या करेगा, पहले उसको स्वस्थ करो, फिर विटामिन प्रोटीन खिलाने से फिर देखे तो विटामिन प्रोटीन है, ये सब रस तत्व, प्रेम तत्व ठीक है, अच्छा है, वो होता क्यों नहीं, होता इसलिए नहीं, बीमार ग्रस्त है। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा नाश हुआ है, जैसे ज्वार का बेग से भूख विदा हो जाए। हमको हरि कथा अच्छा नहीं लगता है, भगवत कथा अच्छी नहीं लगती है, भगवत चिंतन अच्छी नहीं लगती है, लीला रस अच्छा नहीं लगता है। क्या कारण है? ये तो स्वाभाविक चिन्मय है, दिव्य है, आनंदमय है, मंगलमय है, फिर भी अच्छा नहीं लगता है। बोलते हैं क्यों? बोलते पिछले पाप, जन्म जन्म का बहुत पाप राशि वो रहने के कारण हमारे अंतःकरण एकदम मलिनता प्राप्ति हुई है। मलिनता के कारण हमको अच्छा लगता नहीं है। जैसे बहुत तीव्र बुखार है, बहुत बुखार, जर 2 दिन खाया नहीं, इतना बुखार, लेकिन कुछ खिलाने जाते हैं तो नहीं हटाओ, इच्छा नहीं। क्यों? भूख तो है, खाया भी नहीं, अच्छा क्यों नहीं लगता? बोलता तीव्र ज्वर है, इस कारण उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही भवरोग व्याधि लग गया है ना, भव व्याधि के कारण हमको अच्छा नहीं लगता है। ये तो अच्छा है, अमृतमय वस्तु है, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? लगना चाहिए ना। वो भव रोग लग गया है, जिस कारण व्याधि पुष्ट होने का कारण, प्रबलता के कारण हमको चिद वस्तु, भगवत विषय वस्तु, नाम, फिर सत्संग, साधु संग, हरि कथा, हरि नाम, ये सब अच्छा नहीं लगता है। यह है कारण। तो दावा देना चाहिए उसको, दावा देना चाहिए। इसलिए यहाँ वो आलोच्य विषय है, वृंदावन धाम है, यहाँ आके तो हमको इस विषय में थोड़ा सा आलोचना करनी चाहिए, है ना। तो अहंकार का 2 वृत्ति, एक है जड़ वृत्ति, एक है चित्त वृत्ति। जड़ वृत्ति है शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। इसके कारण वो माया के प्रति प्रभावित होकर के बंधन दशा प्राप्त होकर के संसार चक्र में जाता है, 84 लाख जोनि में, उसके वृत्ति। और ये वृत्ति का परिवर्तन, वृत्ति की परिवर्तन होनी चाहिए ना। शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। मैं कौन हूँ?
गुरु प्रदत्त नाम रूप वर्ण वस्त्र अलंकार सेवा कुंज स्थिति चिन्मय स्वरूप जो दे दिए हैं गुरुदेव तुमको, ये तुम हो। ये चिद अभिनिवेश, ये जड़ अभिनिवेश, अब उसको घुमाना है चिद अभिनिवेश के प्रति, वहाँ वो स्वरूप। ये शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। मैं कौन हूँ? मैं भगवान के हूँ, ठाकुर जी के हूँ, ये राधा रानी के हूँ। राधा रानी से हमारे नित्य संबंध पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा। तो ये चीज अभिनिवेश, ये चीज अभिनिवेश जितना बढ़ता जाएगा, जड़ीय अभिनिवेश माने संसार प्रति आसक्ति ऑटोमेटिक ही ये हटती जाएगी, ऑटोमेटिक। चीज अभिनिवेश को बढ़ाना है। चिंतन हर्षमय, नाम रूप गुण लीला चिंतन और अपना स्वरूप चिंतन। मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं राधा रानी का हूँ, राधा रानी मेरी है। यह चीद अभिनिवेश। ये चीद अभिनिवेश जितना बढ़ता जाएगा, जोड़ीय अभिनिवेश उतना हटता जाएगा। यह प्रक्रिया इधर 60% हो गया चीद अभिनिवेश, तो 40% जोड़ीय अभिनिवेश रहेगा। चीद अभिनिवेश 80% हो जाएगा, तो जोड़ीय अभिनिवेश 20% कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। माने वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, मैं मेरापन, ये सब कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये 90% हो जाएगा तो 10% रहेगा। ये 100% सेम परसेंट हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। खत्म संसार चक्र से मुक्ति। ऐसे है प्रक्रिया। तो ये अहंकारी कारण है, इसके वृत्ति को बदलना है। अहंकार जाएगा नहीं, इसके वृत्ति को बदलना है। रामकृष्ण परमहंस देव के भाषा में क्या कहते हैं? एक काचा आमी पाका आमी। जोड़ीय अभिनिवेश है काचा आमी और चिद अभिनिवेश है पाका आमी। ऐसे रामकृष्ण परमहंस बोले हैं। तो এই যে জড়ীয় অভিনিবেশ এটা হচ্ছে কাঁচা আমি, আর চিদ অভিনিবেশ ওটা হলো পাকা আমি। পাকা আমিতে যেতে হবে, পাকা আমিকে ধরতে হবে। ওটা কিছু না, একটা ভাবনার পরিবর্তন, একটা ক্রিয়ার পরিবর্তন নয়, उसको भावना का परिवर्तन है, क्रिया की कोई परिवर्तन नहीं। संसार में रहो, घर में रहो, स्त्री पुत्र परिवार लेके रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस ये भावना का परिवर्तन हो जाए तो सब कुछ बन जाएगा। अगर ये परिवर्तन नहीं हुआ, जंगल में रहने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वही वहाँ भी वो संसार बुद्धि जाएगी नहीं। ये प्रक्रिया है। तो अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भुवाय कल्पते। अहंकार, ये जोड़ी अहंकार, बल दर्पो अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं, इसको परित्याग करना पड़ेगा। दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातश्च संपदमासुरीं। ये असुर शक्ति संपन्न लोगों का होता है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य माने निष्ठुरता, कठोर हृदय, अज्ञान, जो गलत समझना, एक असुर शक्ति संपन्न। ये कौन होता है असुर शक्ति संपन्न? जो ये जड़ अभिनिवेश ग्रस्त जो जीव है, उसके ऊपर ये हावी हो जाता है, जड़ अभिनिवेश, है ना। तो इसको परित्याग करना है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं। काम क्रोध ये परित्याग करना पड़ेगा। और परिग्रह माने दान मान उपहार। जो साधक भजन करना चाहते हैं उसको दान मान उपहार से ये लेना देना, इससे दूर रहना चाहिए। अगर कभी कभी कारणवश लेना भी पड़ता है, लेकिन वो निष्प्रिय होकर के उसको दान कर देना चाहिए, सेवा में लगा देना चाहिए। अभी परिस्थिति ऐसा है, कभी कभी लेना पड़ता है। जैसे हमारे आश्रम चल रहा है तो भाई दान आता है, लेकिन इसको सेवा में लगाना है। हमारे लिए इसका कोई प्रयोजनीयता है नहीं। ये प्रभु की चीज़ प्रभु की सेवा में लगाना है। अगर वो अपनापन आ गया, उसके ऊपर मोह आ गया, उसके ऊपर ममता आ गया, तो वो बंधन का कारण बन जाएगा। अगर वो सेवा में लगा देते हैं निष्प्रिय निर्लिप्त होकर के, तो जाके वो ऐसा खर बंधन में फिर भी तो वस्तु तो थोड़ा सा उसका प्रभाव तो कुछ पड़ता ही है। अग्नि के पास रहने से ताप तो थोड़ा लगेगा ही, अग्नि के पास बैठे हैं, है ना। तो अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांत।
निर्मम, आवाया निर्मम बात। निर्मम माने ममत्व बुद्धिहीन, ये क्रिया नहीं, कोई वस्तु मेरा नहीं तो मैं छोड़ छाड़ के जंगल चले जाऊं। बोलते जंगल जाने से कुछ नहीं होता, उसमें निर्मम नहीं होता है। जंगल में कुछ रखा नहीं है, जंगल में कोई मंगल नहीं होता है। जंगल में बहुत सारे जंतु जानवर सब रहता है, पशु पक्षी रहता है, तो उससे मंगल हो जाता है। जंगल में क्या होता है? शबरी ऋषि 60,000 वर्ष तक पानी के नीचे तपस्या किया, तपस्या करके उनके मन में मछली के संसार विहार देख करके उनके मन में ऐसे इच्छा आ गई, भाई बहुत तपस्या कर लिया, चलो थोड़ा संसार ये भी क्या चीज़ है थोड़ा देख लो। तो क्या होता है, पानी के नीचे, उतना पानी के नीचे जाकर तपस्या कर रहे हैं, फिर भी वहाँ जाकर के निवृत्ति नहीं। वो जा रहे हैं अब संसार कैसे देखने के लिए। मानदाता के 50 कन्या वहाँ जा करके, मानदाता ऋषि तो दिख रहे हैं, एक लकड़ी 60,000 वर्ष तपस्या किया है तो अस्थि शर्मसार कुछ तो है नहीं शरीर में, एक लकड़ी के अस्थि के पिंजर जैसे आ रहे हैं, तेज तेज पुंज बपू। देख करके मानदाता तो देखे हैं बहुत ज्योतिष पुंज कलेवर, ये बहुत तपस्वी आ रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े स्वागत की आदर किए हैं। महाराज बोलिए सेवा बताइए, सेवा बताइए। बोलते हाँ सेवा बताएंगे, हम संसार रचना करेंगे, तो इसलिए हम चाहते हैं आपको एक कन्या हमको दीजिए। अब देखते हैं ये हड्डी, सिर्फ हड्डी है और तो कुछ है नहीं। हमारा कन्या देंगे तो कन्या का जीवन तो बेकार हो जाएगा। अरे कन्या का भी एक जीवन है, उनके जीवन में भी भोग सुख है। और हमने बोल दिया हम सेवा करेंगे, अब माना करने से श्राप दे देंगे, अब देंगे तो कन्या दुखी हो जाएगी। ये पिताजी ने हमको एक लकड़ी के ऐसे अस्थि चर्मसार इसके साथ हमारी शादी करा दी है। तो चालाकी किए हैं जो आप एक काम कीजिए, हमारे भीतर जो कन्या है, जाइए, जो कन्या आपको पसंद कर लेंगे आप उनको लेके जाइए। तो शोभरी ऋषि दिखते हैं, वो हमसे चालाकी कर रहा है हमारे शरीर देख करके। तो वहाँ जाके गंधर्व जैसे शरीर, जो के प्रभाव से शरीर बना लिए हैं। आप तो 50 कन्या उनके पीछे पड़ गए हैं, 50 कन्या आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया। वो कहते हम जाएंगे, वो कहते हम जाएंगे, वो कहते हमारी लायक, वो कहते नहीं मेरी लायक, ऐसे। तो मैंने तुम लोग झगड़ा मत करो, चलो हमारे साथ चलो, सब चलो। तो 50 कन्या लेके निकल जाती है। तो इस तरह से संसार, तो क्या कहेंगे आप, पानी के नीचे जा करके उनके संसार वासना। और जजाति ऋषि हजारों वर्ष तक संसार भोग करके अब वो बैराग लेके जंगल जा रहे हैं। जो भोग के द्वारा कभी वासना की निवृत्ति होती नहीं है, भोग के द्वारा कभी जैसे अग्नि में घृताहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होता है, अग्नि निर्वापित होता नहीं है, ये जान करके जजाति ऋषि जा रहे हैं सब परित्याग करके जंगल। ये प्रभु की लीला है ना। तो ये संसार ऐसे है ना, ये मायामय संसार है। तो अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिक्रम विमुच्च निर्मम शांतो, ममत्व बुद्धिहीन होना चाहिए। बस ये ममत्व बुद्धिहीन होना ये एक क्रिया नहीं, अंतःकरण की विषय है। मन में जानना चाहिए कोई वस्तु हमारा नहीं, ये संसार का दृश्यमान कोई वस्तु हमारा नहीं, न इससे हमारा संबंध था, न है, न रहेगा, न पहले था, न पीछे रहेगा, विश्व में दृश्यमान आगंतुक है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। ऐसे जान करके ममत्व बुद्धिहीन होकर के भजन करने से बहुत जल्दी वो भजन में प्रगति हो जाएगी, है ना। ममत्व बुद्धि होना, बुद्धिहीन होना, ममत्व बुद्धिहीन होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए साधक को चेष्टा करना चाहिए, अपने अंतःकरण का परीक्षण करना चाहिए, हमारे कहाँ कहाँ आसक्ति है, जहाँ जहाँ आसक्ति है उसको विवेक के द्वारा विचार करके वहाँ से मन हटाने का चेष्टा करना चाहिए। ये ममत्व बुद्धि ही काल है। भजन करने आते हैं फिर भी जो भी वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति है, विवश होकर उसका चिंतन करने लग जाते हैं। हम साधु हैं, साधु हो के भी यहाँ आश्रम बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब चिंता। तो जब मन में कामना आ जाती है तो जाके आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से फिर कर्म चेष्टा, फिर पैसा संग्रह करो, आश्रम बनाओ, फिर पैसा का चिंता। इस तरह से
विषय चिंतन के द्वारा धीरे धीरे मन विषय के प्रति आविष्ट हो जाता है, इसीलिए ममत्व बुद्धिहीन। जैसे हम कोई धर्मशाला में रहते हैं, धर्मशाला में हम किराए में गए हैं, 7 दिन रहे हैं, जाते समय हमारा कष्ट थोड़ी होगा, क्यों? ये तो धर्मशाला है, ये तो हम जानबूझ के यहाँ आए हैं, 7 दिन हमको रहना जाना है। ऐसा ही घर को तुम जान लो ये धर्मशाला है, ये हमारा नहीं है, तो जाके कोई बंधन का कारण नहीं है। अपना मान लिया तो बंधन का कारण। ठाकुर जी कहते हैं देखो तुम जैसे संसार में रह रहे हो, रहो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, बाल बच्चा लेकर के जैसे रह रहे हो रहो, कोई दोष नहीं। सिर्फ मन में जान लेना ये तुम्हारा नहीं, ये तुमसे कोई मतलब नहीं, ये तुम्हारा ना था, ना है, ना होगा, ना हो सकता है। ऐसे जान करके अनासक्त रहो तो कोई दोष नहीं। अपना मान लिया तो फंस जाओगे। इसको अपना मान लिया, घर मकान मेरा, स्त्री पुत्र मेरा, तो मान लो तुम फंस जाओगे। मेरापन आ गया तो तुम फंस जाओगे। मेरापन नहीं है तो कोई दोष नहीं, खूब रहो, संसार में रहो, कोई बंधन का कारण नहीं है। अपनापन ही बंधन का कारण, इसको कहते हैं निर्ममो। निर्ममो होने से तब जाके भजन होगा। एक साधु भजन करते हैं, बहुत सारे लोग सामान दे जाते हैं, और साधु कहाँ तक मना करेंगे? मना करने से सुनता नहीं है, अरे बाबा कुछ लेते नहीं है, तो और ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ये बाबा कुछ लेते नहीं, इनको ही दो, इनका ही सेवा करो। तो साधु देखते हैं झंझट भाई, पटक के रख दो, हम दे देंगे। तो घर में सामान सट्टा सब गठरी फटरी ये सब पड़ा है, तो चोर आकर के देखता है बाबा का बहुत सारे सामान इकट्ठा हो गया। लेकिन रात को बाबा को बांध करके सब सामान सट्टा लेकर के बाहर कर दिया, अब जाएंगे। बाबा भी देखते हैं झमेला मिट गया। तो बाबा का बंधन खोल दिया, बाबा चुपचाप रहना, यहाँ चिल्लाना नहीं। तो जा रहे और बाबा इधर नाच रहे, तू हमारा क्या लिया? तू हमारा तो कुछ नहीं लिया, असली वस्तु तो तू लिया ही नहीं, असली वस्तु जहाँ है वो तो तू देखा ही नहीं, बोल करके अभी भी हमारा लाभ है, अभी हमारा लाभ है। नाच रहे हैं बड़े जम के। चोर आ गया जो बाबा के पास कहीं रखा हुआ है गुप्त धन। हे बाबा क्या है? अभी तो तेरा लाभ है। क्या लाभ है? बोलता है देख ये जो कोबिन रखा है ना, कोबिन तू छोड़ के गया ना, ये हमारा लाभ है, ये भी छोड़ के जाना पड़ेगा। ये जो कोपिन तो पहने हुए है ना, ये हमारा लाभ है। तू हमारा क्या लिया? तो ऐसे है, क्या लाए थे आज खोने का चिंता, अपना मानने का कारण हमारी चिंता होती है। हम तो कोई वस्तु लाए नहीं हैं, तो आज क्यों खोने का चिंता? कोई तो हमारा अपना था नहीं, हम जब आए पृथ्वी में, आज क्यों उनके लिए चिंता? तो अपनापन, ममत्व बोध, इसीलिए निर्मम। निर्मम होना, निर्मम शांत ब्रह्म कल्पते। आवया शांत, मन जब तक शांत नहीं होता है भजन होना संभव नहीं है। मन को शांत करना बहुत जरूरी है। आप कहते हैं मन हम शांत कैसे करेंगे? हम संसार में रहते हैं, नाना प्रकार आदि व्याधि उपति दुख दन्न दारिद्र्य, नाना प्रकार बाधा विपत्ति, इसके अंदर गुजरना पड़ता है। आप तो जंगल में रहते हैं, आपका क्या है? हम मन को कैसे शांत करेंगे? वास्तविक कारण ये नहीं है, कारण आसक्ति ही कारण है, ममत्व बुद्धि ही कारण है। मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। जहाँ मन विक्षेप हो गया वहाँ भजन होना संभव नहीं है। भजन होगा, वो भजन कैसे होगा? क्रियात्मक चल रहा, मन घूम रहा, वहाँ जहाँ जहाँ आसक्ति, ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, घड़ी देख रहे हैं, वो अब तो जाना है, मला लगता जल्दी करके मला रख हो गया उसका भजन, 3 लाख नाम हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। मन को शांत, इस हृदय में सिर्फ हम हैं, हमारे ठाकुर जी हैं। यह दुनिया के कोई वातावरण की अनुप्रवेश हम होने नहीं देंगे। ऐसे भावना, ना किसी से प्रेम, ना किसी से बैर, ना कोई वस्तु की कामना, ना कोई वस्तु आने से हर्ष है, ना कोई वस्तु खोने से हमारे कष्ट है। ऐसे यहाँ हमारे हृदय जो है
दुनिया के वातावरण के हम यहाँ अनुप्रविष्ट होने नहीं देंगे। ऐसे भावना लेकर के अंतःकरण को एकदम बिल्कुल दरजा बंद करना पड़ेगा आपको, हृदय की दरजा, जहाँ दुनिया का कोई वातावरण का अनुप्रवेश होगा नहीं। हम लोग तो घुसा लेते हैं, घुसाने का कारण वस्तु के प्रति आसक्ति, कामना के कारण है हमारे लालसा, लालसा के कारण है अहंकार। ये सब कारण, जिस कारण हम उसमें उलझ जाते हैं। उलझने का कारण चिंता स्वाभाविक होती है। जब चिंता होती है तो विक्षेप आ जाती है। विक्षेप आने से तो मन शांत होगा नहीं। मन शांत होने बिना वहाँ अनुप्रवेश होना संभव नहीं। मन को शांत करना है, फिर वहाँ से हमारे गति शुरू होगी। जब मन शांत हो जाएगा तो आप जाके हमारा भजन जीवन में अग्रगति प्रगति होगी। जब तक मन चंचल है तब तक भजन जीवन में आगे बढ़ना संभव नहीं है। हाँ, क्रिया हम 3 लाख नाम करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन हमारा शांत नहीं। मान लो तुम्हारा शांति नहीं। जब मन शांत नहीं तो शांति नहीं। मन शांत हो गया तो शांत हो गया। तो निर्मम शांत, तो अब जाके भगवान प्रेम सान्निध्य प्राप्त करना संभव है। तो जय जय श्री राधे। आज की कथा है विश्राम, फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे। 1 लाख नाम करते हैं बहुत सालों से, लेकिन ना भोग वृत्ति जाता है ना भगवत अनुभव होता है। बहुत सालों से 1 लाख नाम कर रहे हैं, भोग वृत्ति भी ज़्यादा नहीं, फिर भी भगवत अनुभव भी होता नहीं, तो क्या अनुभूति होगा क्यों नहीं? सूर्य प्रकाशमान है, लेकिन बादल छाया हुआ है। बादल के कारण सूर्य का प्रकाश नहीं। सूर्य है, वर्तमान है, सूर्य को प्रकाशित किया नहीं जाता है। सूर्य प्रकाशित है, बीच में बादल छाया हुआ है। बादल है हमारे माया ममता, ये जो बातें है, जो ये सब अज्ञानता, ये अज्ञानता रूप बादल छाया हुआ है, जिस कारण हमको कुछ अनुभव हो नहीं पा रहा है। ऐसे नहीं नष्ट होगा नहीं। नाम करते करते धीरे 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 जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली भगवत कृपा से अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जय जय श्री